हाय एवरीवन, मैं हूं शाह इस्लाम और वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर एमएस वर्ड में मैं आपको कुछ अहम टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूं और जो मेन यूज़फुल एंड पावरफुल ऑप्शन होते हैं एमएस वर्ड के एज अ शॉर्टकट की। और वैसे भी किसी भी ऑफिस वगैरह में अगर आप एज अ ऑपरेटर जॉब कर रहे हैं, एमएस ऑफिस वगैरह के ऊपर काम करते हैं, तो ये ऑप्शन जो मैं इसमें बताऊंगा आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी आने वाली वीडियो इनकी इन्फॉर्मेशन उनको मिलती रहे। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एम एस वर्ड वर्जन ऑफिस 2013 है और इसी तरह का अगर इंटरफेस आप देख रहे हैं तो ये 16, 2000 और 2010 के वर्जन में भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले जो ज़्यादातर यूज़ होने वाला ऑप्शन है वो है टेबल। टेबल अगर हम आपने पिछली वीडियो भी देखी हुई है तो ये बात आपको लाजमी पता होगी कि टेबल इंसर्ट करने के लिए मेन्यू जो हमें दिया हुआ है, टैब, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज, लेआउट, रेफरेंस, इसमें इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं। इंसर्ट मेन्यू में टेबल का ऑप्शन दिया है और इसका सभी मैंने किस तरह से टेबल, रो और कॉलम हमें बनाने हैं वर्ड के अंदर। तो ये वाले सेल जो नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर या फिर इंसर्ट टेबल, ये एक्सेल स्प्रेडशीट, ड्रॉ टेबल, इन सभी ऑप्शन से टेबल हम बना सकते हैं आराम से। लेकिन अगर हमें एज अ शॉर्टकट की से अपने मर्ज़ी के कॉलम बनाने हैं कि हमें इतने कॉलम का डाटा चाहिए, तो इसके लिए आपकी कर्सर होता है जो ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर पोजीशन इसकी नज़र आ रही है। जिस जगह से टेबल आपको ड्रॉ करना है एंटर करें, पहले कर्सर की पोजीशन उस जगह पे लाएं और प्लस का सबसे पहले साइन प्रेस करें कीबोर्ड से। जो माइनस, स्टेरिक, डिवाइड और प्लस दिया हुआ है राइट साइड कीबोर्ड पे, आपको प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इस तरह का प्लस का साइन आ जाएगा। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ एज अ शॉर्टकट की से टेबल ड्रॉ करने का। फिर टैब प्रेस करेंगे सिंगल, अगर ये कॉलम में स्पेस देना चाह रहे हैं आप, जो कॉलम की विड्थ होगी, अगर इतना आपको उसकी विड्थ रखनी है कॉलम की, तो आप एक टैब प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। इसके लिए मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से देखें टैब प्रेस किया हुआ है, तो सिंपल जो कीबोर्ड में टैब होता है वो प्रेस करेंगे, एक कर्सर जल्दी जंप कर देगा एक ख़ास रेंज में। तो इसी तरह नेक्स्ट अब हमें एक और टैप कर रहा हूँ मैं, थोड़ा कॉलम की विड्थ को मैं ज़्यादा करना चाह रहा हूँ। टैप देखें, वन पहले इस जगह पे पोजीशन पे टैब आया था, फिर सेकंड इस जगह की पोजीशन पे टैब आ गया। और अगर टैब की जो सेटिंग सेट हुई हुई है, अगर इसका जो डिस्टेंस ये जिस रेंज में जंप कर रहा है, अगर ये आपको देखना है तो यहाँ होम मेन्यू के अंदर आपको दिया हुआ है शो एंड हाइड। शो एंड हाइड जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहाँ देखिए जो छोटे एरो बने हुए आ रहे हैं, ये आपको टैब पोजीशन बता रहे होते हैं। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन को ऑन करके शो एंड हाइड जो दिया होता है, आप टैब के जो डिस्टेंस है या कहीं पे भी जहां आपने इंटर यूज़ किया हुआ होगा अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो इस ऑप्शन के ज़रिए आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ टैब यूज़ हुआ है और कहाँ कहाँ इंटर प्रेस किया है। तो सिंपल ये मुझे बताना तो इसलिए मैंने ऑन किया है यहाँ आपके लिए, इसको अब क्लियर कर रहा हूँ मैं। तो टैब की पोजीशन इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, या पहले से कोई फाइल बनी हुई है और उसमें पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर अगर चेक वगैरह करना है तो आप इस तरह से उसको देख सकते हैं। प्लस पहले बनाया हमने और मैं जो बता रहा हूँ वो टेबल ऑप्शन है आपका, सही है। तो सबसे पहले टेबल के लिए हमने क्या किया, प्लस। प्लस के बाद हमने सेकंड दो दफ़ा टैब प्रेस करें और फिर उसके बाद अगेन प्लस। ये विथ मुझे सही लग रही है तो यहाँ से मैंने फिर अगेन टैब प्रेस करा, फिर टैब प्रेस करा तो दो टैब हो गया, फिर प्लस। इसी तरह मैंने 3-4 स्टेप किए। देखें यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 7, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कॉलम रखे हैं हमने यहाँ पर। अब जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो देखें इस तरह से
टेबल ड्रॉ होकर आ जाएगा आपका। और कितने कॉलम, 1 2 3 4 5 6, तो है ना ज़बरदस्त ऑप्शन। जो शॉर्टकट की मैंने बताई है, इसको प्लस की मदद से आप टेबल एज अ शॉर्टकट की ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। और जब टेबल ड्रॉ कर लेंगे तो ये मैं बता चुका हूँ अपनी वीडियो में, टेबल की फॉर्मेटिंग और इंसर्ट, डिलीट, ऐड, रॉ कॉलम वगैरह और डिज़ाइनिंग फॉर्मेटिंग वगैरह के हवाले से जो इसका टेबल टूल, डिज़ाइन और लेआउट मेन्यू होता है, यहाँ से होता है। कर्सर अभी टेबल में अंदर रखा हुआ है, यहाँ पे तो डिज़ाइन और लेआउट आ रहा है। बाहर क्लिक होगा तो कोई मेन्यू नहीं शो होगा, भले टेबल आपका ड्रॉ हुआ हो। तो इसमें मुझे वीडियो के अंदर टेबल ही बताना था ड्रॉ करने की शॉर्टकट की का। और अगर डिटेल देखनी होगी टेबल की कि वर्किंग किस तरह से की जाती है टेबल में, इंसर्ट, डिलीट, डिज़ाइन मेन्यू, जो लेआउट मेन्यू बताया है मैंने फॉर्मेटिंग के लिए, इंसर्ट डिलीट वगैरह के लिए, तो ये मेरे चैनल है शहाब इस्लाम। इस पे आके जो मैंने अभी थोड़े दिनों पहले टेबल के नाम से वीडियो बनाई थी, ये कंप्लीट डिटेल इसके अंदर जाके आप चेक कर सकते हैं। जो फर्स्ट मेरी यह आज वाली वीडियो देख रहे हैं तो टेबल के कंप्लीट ऑप्शन और कैलेंडर बनाने का तरीका भी इस वीडियो के अंदर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल जो आज की फर्स्ट मुझे बताने की ट्रिक वो आपको टेबल की शॉर्टकट की तरीका था ड्रॉ करने का। और बाकी मैनुअली इसको हम इस तरह से फिर कम ज़्यादा कॉलम की विड्थ वगैरह को, हाइट को सेट करना है, ये भी काम इजी कर सकते हैं। सेकंड जो मुझे इसके अंदर बतानी है, वो बताना है मुझे शॉर्टकट की। तो मैंने आपको टेबल की बता दी। अब जो सेकंड स्टेप है आज की इस वीडियो का, वो है बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑप्शन होम मेन्यू में। जो सिंपल हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उस पर मेन चीज़ होती है फॉर्मेटिंग। और फॉर्मेटिंग होता है कि डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस वगैरह करना, उसके अंदर कलर, स्टाइल, राइटिंग वगैरह, इन सब चीज़ों को अपने हिसाब से सेट करना फॉर्मेटिंग होता है वर्ड के अंदर। तो ये चीज़ अगर हम जैसे मिसाल के तौर पे सीवी बनाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा अक्सर पर्सनल इंफॉर्मेशन, इस तरह का कोई एक ऑप्शन देते हैं हम। तो यहाँ पर जैसे ये हमने यूज़ किया हुआ है तो इसको भी हम क्या कर रहे हैं, टैप, टैप के बाद कॉलन प्रेस और इस तरह का एक ऑप्शन हम रखते हैं इसमें। तो टैब बेहतर होता है कि इस तरह से आप यूज़ करते हुए काम करें। अब इसमें जो बताना है मुझे वो ये बताना है कि हम बुलेट या नंबरिंग स्टाइल अप्लाई करते हैं। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से पैराग्राफ में है। पैराग्राफ में आने के बाद बुलेट लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देखें ये स्टाइल हम अप्लाई करते हैं फाइनल काम करने के बाद किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर। अगर मैं सीरियल चाहिए या बुलेट चाहिए तो इस तरह के हम ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल इस तरह जो ओके करना होता है उस पर जाकर हम क्लिक कर देते हैं। और इसी तरह इसके ऊपर मैं माउस ओवर कर रहा हूँ तो बुलेट लिखा हुआ आ रहा है और इसके साथ वाले ऑप्शन पे आ रहे हैं तो यहाँ नंबरिंग लिखा हुआ आ रहा है। नंबरिंग में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 ये इस तरह की जो लिस्ट होगी वो बन के आ जाती है। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम ओके। लेकिन इनको इसी तरह से जैसे क्वेश्चन पेपर वगैरह बनाना होता है हमें,
तो उसमें फिर क्या होता है, एक मेन हेडिंग होती है, मेन हेडिंग के बाद उसके सब ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, जैसे चूज़ करना होता है कोई क्वेश्चन वगैरह कि आप इसकी कैटेगरी के अंदर से ऐसे राइट एंड ऐसे। अब राइट एंड ऐसे, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन हो गया और इसके बाद अब हमें ऑप्शन देने हैं इसके, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ सेकंड मैंने बताया था नंबरिंग, और उसके बाद मल्टी लेवल लिस्ट, तो इसके लिए जो होता है वो मल्टी लेवल लिस्ट आती है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी कैटेगरी दी हुई है मल्टी लेवल लिस्ट के लिए, जो आपको चूज़ करना है उस पर जाके क्लिक। अब जैसे यहाँ 1 आ गया, एंटर करेंगे 2 आएगा, लेकिन इंटर के बाद कीबोर्ड में ऑन कर रहा हूँ यहाँ ताकि आपको बता दूँ। इंटर के बाद आप टैब प्रेस करेंगे तो ये देखें टैब प्रेस करते ही उसके सब टाइटल के लिए जो होता है वो ए आ जाएगा। अगर और टैब प्रेस कर रहे हैं तो आई या फिर रोमन, या आप अपनी मर्ज़ी से इस तरह से जितना टैप करेंगे वो अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं। इसको बैक कर रहा हूँ मैं यहाँ से, फर्स्ट वाली जो आ रही थी वही टैप प्रेस करके मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। फिर एंटर किया तो अब सेकंड बी आ जाएगा। फिर एंटर, तो इस तरह से आप बना सकते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। अब नेक्स्ट जैसे हमें सेकंड कैटेगरी में आना है 2, तो फिर इंटर 2 दफ़ा एक साथ डबल इंटर करेंगे तो आप इस तरह से सेकंड कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। फिर एमएस ऑफिस सेकंड इंटर किया मैंने, थर्ड आ गया, टैब प्रेस करूंगा तो फिर कैटेगरी आ जाएगी। इस तरह से जैसे कोई क्वेश्चन पेपर्स वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें ये ऑप्शन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अब सेकंड थर्ड एंट्री चाहिए तो डबल मैंने बताया एंटर करेंगे, थर्ड एंट्री आपकी इस तरह से आ जाएगी। तो मल्टी लेवल लिस्ट के बाद अगला जो थर्ड एग्जाम्पल है, और इसको क्लियर करना होगा तो मल्टी लेवल लिस्ट में जाएंगे, दोबारा नन करेंगे तो ये इस तरह से क्लियर हो जाएगा। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से आ गया। अब थर्ड एग्जाम्पल जो होगी, जैसे हमें सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट करना है तो इसको सिलेक्ट करते हैं हम। जैसे फिजिक्स का फार्मूला या मैथ के कोई क्वेश्चन पेपर वगैरह बनाते हैं तो इसके लिए फिर यहाँ से आएंगे, होम मेन्यू में ही हमें फॉन्ट सेक्शन दिया हुआ है, फॉन्ट सेक्शन के अंदर सुपर स्क्रिप्ट क्लिक पहले सेलेक्ट किया था हमने, फिर सुपर स्क्रिप्ट क्लिक किया तो देखें डाउन साइड की तरफ चला गया ये। और इसी तरह अगर खुद से हमें कोई ऑप्शंस वगैरह बनाना है इसका, जैसे ब्रैकेट ओपन ए प्लस ये शॉर्टकट की बनाई हुई है मैंने, जिसे स्क्वायर देना होगा किसी वैल्यू का हमें, तो ये लिखा मैंने 2 लिखा, अब 2 की पावर स्क्वायर है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर दिया हुआ है हमें सुपर स्क्रिप्ट इस तरह से, तो इसका स्क्वायर बनकर आ जाएगा। जैसे सुपर स्क्रिप्ट था, सुपर स्क्रिप्ट है, ऐसी ही सब स्क्रिप्ट मैंने बताया इसमें। तो जो थर्ड एग्जाम्पल तो जो थी वो हमारी सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। इसी तरह नेक्स्ट जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ वो है आपका फाइंड। तो फाइंड देखिए नॉर्मली पता है, कंट्रोल F करेंगे फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा। कोई पर्टिकुलर अगर कोई एक टेक्स्ट या वर्ड हमें सर्च करना होता है डॉक्यूमेंट
के अंदर, तो फिर हम फाइंड कराते हैं उसको। और वो किस तरह से होता है, जैसे यहाँ पर देखें स्टेटस बार के अंदर 2 ऑफ 2 आ रहा है, कंट्रोल इंटर करेंगे, 3 ऑफ 3 कंट्रोल इंटर कर रहा हूँ, 4 ऑफ 4, यानी न्यू सेकंड थर्ड फोर पेज इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल इंटर किया जाता है। अब इसी को अगर मैं यहाँ इसके क्लियर कर देता हूँ और रैंड फार्मूला लगाते हैं, इक्वल RAND रैंड, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये तमाम तकरीबन हमारे पास पेज जो आ रहे हैं इसके ऊपर आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर 4 ऑफ 7, यानी रैंड फार्मूला जो था वो इसी फॉन्ट के अंदर आ रहा था, तो इसलिए जो मैंने एंटर किया है तो और मज़ीद पेज इंसर्ट हो गया। अब यहाँ देखिए 6 ऑफ 8। अब कोई भी अगर ऑप्शन इन तमाम डॉक्यूमेंट के अंदर एक आध वर्ड हमें फाइंड करना है, तो फिर यहाँ दिया हुआ था फाइंड, एडवांस फाइंड, और यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड, यानी क्या फाइंड करना चाह रहे हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे मुझे द फाइंड करना है, THE लिखा मैंने फाइंड, और यहाँ पर तरीका दिया हुआ है फाइंड नेक्स्ट। अगर एक एक करके देखना है तो फाइंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे, जहाँ जहाँ दा होगा वहाँ पे वो हाईलाइट करेगा उसको सिलेक्ट करके। और अगर आप चाह रहे हैं ऑल होल डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ ये वर्ड यूज़ हुआ है या लिखा हुआ आ रहा है, तो वो ऑल एक साथ हाईलाइट हो जाए डॉक्यूमेंट के अंदर। तो फिर टाइप किया हमने फाइंड व्हाट में टाइप करने के बाद रीडिंग हाईलाइट, ऑल हाईलाइट ऑल। तो देखें यहाँ पर जैसे ही हाईलाइट ऑल करेंगे तो वो इस तरह से जहाँ जहाँ पर हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट में दा होगा वो सर्च होकर आ जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे, सर्च तो हो गया लेकिन अब देखें सिंपल हमें सिर्फ ये वाला दा जो सेपरेटली लिखा हुआ है वो सर्च करना है, लेकिन इसमें क्या किया इसने, जो थीम लिखा हुआ आ रहा था वो भी सिलेक्ट करके दिखा रहा है ये। तो मैं चाह रहा हूँ सिर्फ जो सेपरेटली दा है वो सिलेक्ट होकर आए, और जो ये इसके साथ वर्ड आ रहा है ये सिलेक्ट ना हो। तो यहाँ ही पे दोबारा आएंगे, क्लियर हाईलाइटिंग पे क्लिक किया मैंने, और फिर यहाँ जब अब इस तरह की कंडीशन है, यानी ये मसला आ रहा है कि इसके साथ और लफ्ज़ भी मैच हो रहे हैं वो भी हाईलाइट हो रहे हैं, तो यहीं पे ही फाइंड में ही जहाँ आप फाइंड व्हाट कर रहे हैं इसमें इस जगह पे देखें मोर लिखा हुआ आ रहा है, मोर पे क्लिक करें और यहाँ पर दिया हुआ है मोर में मज़ीद ऑप्शन भी है, सर्च ऑल अप डाउन, इस तरह से भी कैटेगरी बना सकते हैं। और फिर यहाँ आपको दिया हुआ है मैच केस, इस पे क्लिक करें, मैच केस पे क्लिक किया मैंने। अब दोबारा लेस कर रहा हूँ इसको और रीडिंग हाईलाइट में आऊँगा, हाईलाइट ऑल। अच्छा यहाँ गलती से मोर में ही जाएं, दोबारा डाउन हो गया था, ऑल कर देते हैं इसको, लेस करेंगे हाईलाइट ऑल। तो इस तरह से देखें अब क्या होगा, जो थीम का ऑप्शन आ रहा था जहाँ हम सिलेक्ट करना नहीं चाह रहे थे तो वो सिलेक्ट नहीं हुआ। नहीं, फिर वही मसला हुआ है। दोबारा से एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, मोर में ही जाएंगे, यहाँ मैच, अच्छा ये मैच है, इसके साथ फाइंड होल वर्ड्स ओनली पर भी चेक लगाएं और रीडिंग पहले क्लियर करें एक दफ़ा और फिर उसके बाद हाईलाइट ऑल। अब देखते हैं, चेक करें इसको, तो ये देखें बिल्कुल सही है, जो थीम आ रहा था वो अब सिलेक्ट नहीं हुआ, और जो सिर्फ अल्फ़ाबेट हमें हाईलाइट कराने थे वो हमने हाईलाइट करा लिए। क्लियर हाईलाइटिंग के बाद रिप्लेस होता है, रिप्लेस दा की जगह कुछ और अगर हमें ऐड करना है, तो जैसे एंड करना है तो रिप्लेस में गया, फाइंड वर्ड आ रहा होगा भाई पहले से ही यहाँ पर जो फाइंड किया हुआ था, उसके बाद रिप्लेस हमने कहा एंड, रिप्लेस ऑल होल डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप चाह रहे हैं जहाँ जहाँ दाएँ वहाँ वहाँ एंड आ जाए, तो फिर होल डॉक्यूमेंट पे एक साथ करने के लिए जितने पेजेस हैं उस पर फाइंड बताया आपने, सर्च किया और उसके बाद रिप्लेस टाइप किया, और आखिरी में आप यहाँ रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देंगे तो जितने पेजेस पे वो वर्ड आपने जो फाइंड किया होगा वो क्लियर हो जाएगा। वी मेड तेरा रिप्लेसमेंट, डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द बिगनिंग। तो ये देखें यहाँ पर
इस तरह से ये ऑल डन वी मेड 13 रिप्लेस। तो ये हमारे पास एंड जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ फाइंड वर्ड के अंदर वो आ जाएगा। तो इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। इसकी प्रैक्टिस करें। कोई बात अगर समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ वीडियो सिंपल ही बनाऊँ और काम की बात हो जो आपको हेल्प कर सके। तो इसके अलावा कुछ देखना चाहते हैं और मज़ीद तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से जो वर्ड की ट्रेनिंग होगी आपके लिए वो वीडियो भी इंशाल्लाह बनाता रहूँगा और इसके हेल्पफुल रहेगी आपके इंटरव्यू वगैरह के लिए या अपनी वर्किंग जहाँ आप कर रहे हैं। ये ऑप्शन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इसी तरह से देखना चाहते हैं सीखना चाहते हैं वीडियो अच्छी अच्छी एजुकेशन से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।